मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने पढ़ा था ग्राफ्स क्या है, डायग्राम्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। उसके टाइप्स दो पढ़े हमने, बार डायग्राम्स और लाइन डायग्राम्स। तो बार डायग्राम्स के 3 टाइप्स है, वो भी पढ़े। पर अब पढ़ेंगे कि बार डायग्राम्स को बनाने के लिए कौन सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि हमारा डायग्राम परफेक्ट बने और हमारे डायग्राम्स को ज़्यादा फोकस करे। अब कोई भी बार डायग्राम बनाओ ना, तो कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, देखते अब। विड्थ है, लेंथ है, कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो अब हम पढ़ेंगे। Except to be considered while drawing a bar diagram. The width of bars does not represent any data, hence all bars should be of equal width. The length of respective bars should be proportional to the value of the variable which they represent. Distance between all bars should be equal and that should be maintained between the first bar and the origin. All bars rest on the same line called the base, which usually considered with the x-axis. In today's time, with the help of computer technology, horizontal bar are also drawn instead of vertical bar. All vertical bars should be arranged from left to right in order of the data series. Therefore, the bar representing the first data in the series is drawn first near the points of origin. अब पूरा साथ में समझेंगे। The width of bar does not represent any data, hence all bars should be equal width. मतलब width and length के बारे में ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डायग्राम बनाओ ना, तब सबसे पहले उसकी width और लेंथ ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी डायग्राम बनाओ, उसकी width और लेंथ, आप सिंपल डायग्राम बना रहे हो तो जो बार्स की width होती है ना, width मतलब कितना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बार्स होनी चाहिए, उसमें हमेशा सबकी सेम होनी चाहिए। विड्थ कैसी होनी चाहिए, सेम में रफ में बनाओ ना, कोई बार ज़्यादा, कोई पतला, कोई झाड़ा नहीं चलता है, उसे प्रॉपर एक साइज के सेम बनाने चाहिए। विथ इक्वल होनी चाहिए। क्लस्टर डायग्राम और डिवाइडेड डायग्राम में भी जो भी बार्स बनाओ ना, उसकी विथ इक्वल ही होनी चाहिए और लेंथ भी होनी चाहिए वेरिएबल के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ ग्राफ्स में एक्सपेंस है 20,000 है तो उसकी लेंथ छोटी होगी, दूसरे में एक्सपेंस है 25,000 तो उसकी मीडियम होगी, फिर उसके ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसकी लंबी होगी। तो से लेंथ होनी चाहिए, उसके प्रपोर्शन में होनी चाहिए। सबसे पहले विथ और लेंथ ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है द लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच दे रिप्रेजेंट। सबसे पहले विथ और लेंथ ध्यान रखते हैं और दूसरी चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो भी है यहाँ बार्स होते हैं ना, उनके बीच जो गैप रहता है ना, जो गैप रखे जाते हैं वो हमेशा इक्वल गैप होना चाहिए। जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हो तो ग्रीन कलर या रेड कलर का ग्राफ पेपर आता है, उसमें एक बार बनाते हो, फिर 2 लाइन छोड़ देते हो या 1 लाइन छोड़ देते हो, फिर दूसरी बार बनाते हो तो फिर 2 लाइन छोड़ के फिर दूसरी बार बनाए जाते हैं। तो हमेशा सबके बीच में, भले कोई भी डायग्राम बनाओ, हर बार के बीच में ग्राफ के बीच में एक गैप कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। राइट स्टूडेंट। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार्स शुड बी इक्वल एंड शुड ऑल्सो मेंटेन बिटवीन द फर्स्ट एंड द ओरिजिन। मैंने जैसे बताया कि लेंथ भी फर्स्ट था, विड्थ कैसे होता है, तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, झाड़े पतले नहीं होने चाहिए। लेंथ कैसी होनी चाहिए, लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए कि जिस हिसाब से वेरिएबल दिए गए उस हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लंबा बना दिया, एक छोटा बना दिया, एक ऐसे बना दिया, वो नहीं चलता है, प्रॉपर होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि डिस्टेंस मतलब सारे ग्राफ के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्राफ के बीच में 2 लाइन्स छोड़ दी, फिर किसी में 1 लाइन छोड़ दी, नहीं, सब में इक्वल लाइन्स छोड़ के, इक्वल गैप छोड़ के बनाना चाहिए। फिर है ऑल बार्स रेस्ट ऑन द सेम लाइन कॉल द बेस which usually coincident with the x-axis. In today's time, with the help of computer technology, horizontal bar are also drawn instead of vertical bars. मतलब दूसरी बात है ध्यान रखने की, जब हम वेरिएबल्स रखते हैं ना, मतलब पुट करते हैं ना, तब स्केल्स रखनी जाती है। राइट, स्केल रखते हैं ना, मतलब सपोज यहाँ 5,000 या 5 का गैप हो, 10,000 का गैप हो या 10,10 का गैप हो, जो भी गैप रखते हैं ना,
उसे स्केल मेज़र कहते हैं। वो स्केल मेज़र भी परफेक्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये ग्राफ जो है वो ना बड़ा ना बने ना छोटा बने। ये बार बनाते हैं तो वो बार्स एकदम बिग भी नहीं दिखना चाहिए और एकदम स्मॉल भी नहीं दिखना चाहिए। पेपर में इसलिए स्केल मेज़र बराबर होना चाहिए। और दूसरा, जब क्लस्टर डायग्राम या डिवाइडेड डायग्राम बनाते हैं तब एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बतानी हो ना तो पर्टिकुलर शेड कर देना चाहिए। मीन्स कि जिससे पता चले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रिच और पुअर का, कि सिटी अलग, सूरत, राजकोट में तो अलग अलग बताया, तो उसमें जिसमें भी रिच है, जितना भी रिच बार है उसमें हमने बनाया है तो उसमें शेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कि कोई भी मतलब बार्स हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो भी मतलब बार्स के बीच में डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो, तो उस हिसाब से स्केल्स मेज़र करने चाहिए। फिर है ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in order of the data series. Therefore the bar representing the first data in the series is draw first near the points of origin। मतलब कि जो भी अरेंजमेंट हो वर्टिकल्स का डेटा सीरीज में लेफ्ट राइट, उसको रिप्रेजेंट फर्स्ट डेटा में नियर टू नियर ड्रॉ करना चाहिए। मतलब कि फिर ऊपर साइड हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो ऐसी लाइन की गई है वो रिच के लिए है और जो प्लेन है जिसमें लाइन नहीं की गई है वो पुअर के लिए है। ऐसे हम लोगों जो बार बनाते, लोगों के लिए जो बार्स बनाते हैं वो बार के ऊपर शेड कर देना चाहिए, ज़रूरी होता है। जैसे कि डिवाइडेड बार डायग्राम में अलग अलग फूड, क्लोथ, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब एक्सपेंसेस अलग अलग है, तो हर एक को अलग अलग शेड दे देना चाहिए या तो अलग अलग कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि ये कलर किस शेड का है और ये वाला कलर का फूड है, ये कलर का एंटरटेनमेंट है, ये कलर का एजुकेशन है। जैसे हमने एक्सपेंसेस अलग अलग है तो हर एक को अलग अलग शेड कर देना चाहिए, ताकि इजीली पता चलेगा कि कौन सा फूड है, कौन सा एजुकेशन है, ये क्लोथ कलर का है, ये फूड का कलर है। तो बार डायग्राम बनाते वक्त ये सब ध्यान में रखनी चाहिए और माइंड में भी रखनी चाहिए, जिससे जो डायग्राम बनाने हो तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाना, ताकि एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो, जो देखने वाले हो जो इजीली समझ जाए और समझने वाले हो उसे वो इन्फॉर्मेशन देखकर अच्छे से समझ आ जाए। राइट स्टूडेंट, समझ आया? एक्सेप्ट ऑफ कंसिडर टू बी ड्राइंग अ बार डायग्राम। बार डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? विथ, लेंथ, डिस्टेंसेस, फिर शेड्स, फिर डिफरेंसेस, डिस्टेंसेस, सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने बार डायग्राम के बारे में समझा। अब वैसे ही पाई डायग्राम के बारे में समझते हैं। पाई डायग्राम क्या है, वो पाई डायग्राम हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।